हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसआर दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू करेंगे और म्यूचुअल फंड के अंदर में भी एक वेबसाइट है, अगर आप देखेंगे moneycontrol.com। ये रहा इसकी डिटेल्स के, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन्होंने अपनी एक चॉइस दे रखी है कि टॉप 30 म्यूचुअल फंड्स जो कि मनी कंट्रोल के अकॉर्डिंगली उनकी पिकअप चॉइस है अलग अलग कैटेगरी के अंदर में। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी कैटेगरी है, हम इन्हीं को एक बार देख लेते हैं और देखेंगे क्या आपके फंड उस टॉप 30 फंड्स के अंदर में आ रहे हैं। आपने भी डिफरेंट कैटेगरी में इन्वेस्ट करा होगा। ये चॉइस है मनी कंट्रोल वालों की। मनी कंट्रोल की वेबसाइट्स ने चूज करा है, तो देखते हैं किस तरह से इनकी चॉइस है। चॉइस काफी अच्छी रहती है इनकी, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर में 2 फंड चूज करें इन्होंने, कैनरा रोबोका का ब्लू चिप इक्विटी फंड जहाँ पे 19 और 17% रिटर्न 3 और 5 साल में दिखता है। ये SIP रिटर्न बता रहा हूँ मैं, ट्रेलिंग रिटर्न और बेटर हो सकती है। और 10 ईयर्स के अंदर में आप देखेंगे, अभी यहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। मेराई एसेट का लार्ज कैप फंड 19 और 16% के अंदर, कैटेगरी एवरेज 18 और 12% की चल रही है। तो ये दोनों फंड काफी अच्छे कर रहे हैं। मेरी अगर चॉइस पूछेंगे तो कैनरा रोबोका का ब्लू चिप फंड मेरे को ज्यादा बेटर लगता है इन दोनों के अंदर में है, और दोनों अच्छे चॉइस हैं और यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर में आते हैं। ये वाली कैटेगरी आपकी हो गई बेसिकली ये मल्टी कैप कैटेगरी, जहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों कैटेगरी के अंदर में पैसा लगाया जाता है। तो यहाँ पे 3 फंड सिलेक्ट करे इन्होंने, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और UTI फ्लेक्सी कैप फंड। 19%, 15% और नॉट एप्लीकेबल जैसे रिटर्न्स देखते हैं। 19, 24, 20 3 साल के रिटर्न्स की अगर बात करते हैं, एवरेज रिटर्न 21% की है कैटेगरी की जो यहाँ पे फंड्स कर रहे हैं, और 13% की 5 साल की रिटर्न है। तो ओवरऑल देखेंगे आप इस कैटेगरीज में अगर पैसा लगाते हैं तो 13 से 14% रिटर्न काफी अच्छी रहती है अगर आप लॉन्गर टाइम पीरियड में आपको सेफ्टी से मिल जाए। इसमें जो मेरी पर्सनल चॉइस है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर में है जो कंसिस्टेंट है और काफी अच्छा फंड है। इसके बाद आते हैं हम मिड कैप कैटेगरी के अंदर में बात करते हैं। तो मिड कैप कैटेगरी देखेंगे, आपको इनकी रिटर्न्स देखेंगे लार्ज कैप के कंपेरेटिवली। जो लार्ज कैप में एवरेज रिटर्न 18 चल रही है, फ्लेक्सी कैप में 21 चल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एवरेज रिटर्न 28% की चल रही है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट बूम की तरफ जा रही है 2-3 साल में परफॉर्म करा, तो जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनमें ज्यादा तेजी आती है कंपेरेटिवली बड़े स्टॉक्स के मुकाबले। तो जब मार्केट गिरते हैं तो गिरावट भी यहाँ ज्यादा आती है। तो इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे जो इन्होंने 4 फंड ले रखे हैं, एक्सिस का मिड कैप फंड, DSP मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी एक फंड, ये इनके जो टॉप 4 फंड है। और रिटर्न्स भी देखेंगे काफी माशाल्लाह काफी अच्छी रिटर्न्स दिए, 25, 19, 27, 33% की, 28% की एवरेज रिटर्न के कंपेरेटिवली। इसमें जो मेरे पसंद के दोस्त बोल सकते हैं, एक एक्सिस का मिड कैप फंड और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, ये मुझे बाकियों के कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा लग रहा है। अदरवाइज चारों ही बहुत अच्छे फंड्स हैं, इनकी चॉइस काफी सही है। अब स्मॉल कैप फंड की बात आते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी काफी ट्रिकी होती है। देखिए रिटर्न से दूसरों से ज्यादा दे रहा है, 28 की जगह 34% के रिटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको इस गेम में क्या देखना पड़ता है, बहुत छोटे छोटे स्टॉक चुनने होते हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी में होने की वजह से रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो आपके फंड मैनेजर की क्वालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड दोनों बड़े ब्रांड से आते हैं। दोनों की रिटर्न देखेंगे 34, 27, 37, 27 और 34 और 15 की एवरेज रिटर्न थी। तो किसी को भी आप चूज कर सकते हैं, दोनों की रिटर्न काफी अच्छी मिलेगी। इसके बाद आता है ELSS कोर या सैटेलाइट कैटेगरी के अंदर में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कैनरा रोबो का इक्विटी टैक्स सेवर फंड है और कोटक का टैक्स सेवर फंड है। ये बेसिकली 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में जो आपको फैसिलिटी देता है, तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको वो टैक्स सेविंग के लिए काफी फायदा रहता है। तो इसके ऊपर में एडिशनल आपका 10-20% जो रिटर्न बचता है वो एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही फंड अच्छे हैं। इसमें विज कंपेरिजन करना काफी टफ है, बहुत ही अच्छी पहले परफॉर्मेंस है, इसको चुन सकते हैं। फोकस फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में है एक्सिस का फोकस फंड और SBI फोकस फंड। दोबारा से आप देखेंगे जैसे स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के अंदर में टफ फाइट थी, सेम फाइट यहाँ पे आपको फोकस फंड में दिख रही है। दोनों सेम ही यही ब्रांड से आ रहे हैं, एक्सिस और SBI, और दोनों जगह पे रिटर्न्स आपको काफी अच्छी दिखेगी। क्लियरली SBI फोकस फंड इसको एक्सिस फोकस फंड को बीट करता होता है रिटर्न्स वाइड में, लेकिन ये मार्केट मूवमेंट पे डिपेंड करता है कौन से स्टॉक्स कब मूव करें। पर दोनों फंड काफी अच्छे हैं, आप किसी को चुन सकते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात होती है तो यहाँ पे देखेंगे मैंने कैनरा रोबोका का इक्विटी हाइब्रिड फंड को चूज करा है और दूसरे में चूज करा है DSP इक्विटी एंड बॉन्ड फंड।
15% और 17%, यहाँ पे आपको 17% के रिटर्न दिखाई देगी। जिस तरह से आप हाइब्रिड फंड में जाते हैं तो रिटर्न आपको कंपेरेटिवली लेसर दिखाई देगी दूसरों के मुकाबले में। शॉर्ट टर्म कोर फंड में, शॉर्ट टर्म फंड्स के में जाते हैं, ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए फंड लगाया जाता है, आपका डेट फंड के उसमें आता है, ठीक है। तो आपको अपनी मेन पूंजी खोने का डर नहीं रहता, उसके ऊपर में एक तरह से फिक्स डिपॉजिट की तरह आपको रिटर्न अर्न होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्ट टर्म वाले के अंदर में रिटर्न्स हमेशा ही कम होती है। एवरेज रिटर्न्स देखेंगे 4% का एवरेज आता है आपको, 5% का साल का जो भी बनता है, तो वहाँ पे देखेंगे 4-5% की रिटर्न प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सिस का शॉर्ट टर्म फंड, HDFC और ICICI प्रूडेंशियल का शॉर्ट टर्म फंड यहाँ पे इन्होंने चूज करा है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, यहाँ पे रिटर्न देखेंगे ये काफी अच्छा नहीं कर रहा है इस कैटेगरी में। जिस तरह से आप रिटर्न्स देख रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, तो ये एक तरह से आप बोलेंगे इस समय वो सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पे पैसा लगाया जाए। तो HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 4% के रिटर्न्स के संग में चल रहा है। सुंदरम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 3% के साथ में कैटेगरी ऑन एन एवरेज 2-2.5% की आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करा रही है। फिर आता है बैंकिंग एंड PSU डेट फंड्स की बात आती है। अगर आप वहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे भी रिटर्न्स देखेंगे बहुत ही मिनिमल है, 3%, 4% और 6% के अकॉर्डिंगली। IDFC, कोटक बैंक और निपॉन इंडिया बैंकिंग फंड्स के अंदर में बात आ रही है। और जो मेरी फेवरेट कैटेगरी है निफ्टी 50 का, और जो आपका इंडेक्स फंड की बात आ रही है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या करा है, बहुत ही सरप्राइज फैक्टर्स है कि जो रैंक 1 कैटेगरी में जा रहा है वो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ना होके है निफ्टी नेक्स्ट 50 का जा रहा है। ICICI प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स फंड आपका यहाँ पे पहुंचा है और उसके अंदर में आप देख सकते हैं उसकी रिटर्न जो है 19% की है ना, और 10% के अराउंड के रिटर्न 5 साल के पीरियड में है। निफ्टी 50 ने 18% और 13.5% के रिटर्न दिए। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और ये दोनों फंड ऐसे हैं कि बेसिकली निफ्टी इंडेक्स फंड के अंदर आप कोई सी भी कंपनी को चूज कर सकते हैं। आपके एक्सपेंसेस कम रहते हैं और आपको बेसिक सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो ये थे मनी कंट्रोल के अपने हैंड पिक्ड चूजन म्यूचुअल फंड्स, और मेरे हिसाब से ये सारे म्यूचुअल फंड डेफिनेटली वर्थ करते हैं रिव्यू करने के, और अगर आप इनमें से किसी में इन्वेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।